Hello dear students, you are welcome in English class. Today we will discuss 12th class chapter 3rd, thinking out of the box, lateral thinking. This chapter is adapted from internet, means no writer is mentioned here. We will discuss its questions with answers. पर क्वेश्चनस के आंसर डिस्कस करने तो पहला आप इसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन कर लीए ताकि तुहानू प्रश्न समझने च आसानी रहे। तो चैप्टर का नाम लैटरल थिंकिंग ते है। वट इज़ लैटरल थिंकिंग? इट इज़ नॉन लीनियर और क्रिएटिव थिंकिंग, कुछ नवा सोचना। इस विचार को, इस नोशन को पॉपुलेट किसने किया? एडवर्ड डी बोनो ने। तो इस चैप्टर के विच लैटरल थिंकिंग की वैल्यू को छोटिया छोटिया दो कहानियां राही समझाया गया। इन फर्स्ट स्टोरी, अ फार्मर वॉज अंडर डेट, ही हैज़ टू पे डेट टू मनी लैंडर। तो मनी लैंडर ने उसकी लड़की ते अख रखी हुई सी कि उस नाल उसका विआह हो जाए तो वह किसान का कर्जा माफ़ कर देगा। फिर उसने एक बारगेन किया कि वो दो पत्थर चक के बैग विच पाएगा, एक ब्लैक एंड वाइट। जे लड़की वाइट पेबल बाहर कढ़ती है तो उसनों विआह भी नहीं कराना पैना तो कर्जा माफ़ हो जाएगा। जे वो ब्लैक पेबल चूज़ करती है तो उसनों विआह करवाना पवेगा तो कर्जा माफ़ हो जाएगा। वो पत्थर वाले रस्ते ते खड़े से किसान के खेत च। लड़की ने देख लिया कि मनी लैंडर ने तेजी नाल दो काले पत्थर, दो ब्लैक पेबल जी चुके तो बैग विच सुट दिते। तो उसने लड़की को एक पेबल चूज़ करने लई कहा। जे लड़की हुण रौला पाउंदी सी तां उसका काम कर्जा माफ़ी वाला नहीं बनना सी। उसने लैटरली सोचा। उसने की कीता, एक पत्थर नूं बड़े केयरलैसली मतलब वधिया ढंग नाल नहीं कढ़िया, बाहर कढ़िया तो नीचे सुट दिता। तो कहन लगे फो मैं भी किन्नी वो हाँ ना, पत्थर नीचे गिर गया, चलो कोई गल नहीं आप दूसरा वेख लैंदे आ। तो हुण बैग विच किहड़ा सी? ब्लैक। इस तरह उसने अपने जो विरोध विच जा रही सी स्थिति उसनूं हक विच कर लिया। सैकेंड स्टोरी दे विच एक मिलीयनेयर सी, थॉमस नाम का, अमीर सी मतलब। उसने अपनी नवी फरारी कार को किते सेफली पार्क करना सी, उसने बाहर जाना सी ते न्यूयॉर्क दे विच कार पार्क करना बहुत औखा ते महंगा काम सी। तो उसने की कीता, बैंक तो लोन लिया $5000 का ते बदले विच गारंटी वजों अपनी कार नूं उत्थे खड़ा कर दिता, सिर्फ $15 दे इंटरस्ट ते। इस तरह हो बिना कोई खास मेहनत किते अपनी कार नूं सेफली पार्क करन च कामयाब हो गया। तो सानू इस विच किस बारे पता लग्या दोनों कहानियां तो कि लैटरल थिंकिंग जिहड़ी जिंदगी दे विच बहुत काम आउंदी है। सानू ये कई प्रॉब्लम्स नूं सॉल्व कर सकते हैं जिहड़ियां कि लॉजिकल थिंकिंग नाल नहीं हुंदियां। क्रिकेट के फील्ड दे विच भी कई थावां ते जिवें डे नाइट मैचेस, कलरफुल बॉल्स वगैरह, T20 मैचेस, वो लैटरल थिंकिंग दियां ही उदाहरणां हन। चलो हुण आपां डिस्कस करते हैं क्वेश्चनस। पहलां आपां शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चनस लै लैंदे हां। फर्स्ट क्वेश्चन है, वट वॉज द प्रपोजल गिवन टू द पुअर फार्मर बाय द मनी लैंडर? प्रपोजल की सी? वही कि जे उहदी लड़की का विआह उस नाल हो जाए तो कर्जा माफ़ कर देगा। द प्रपोजल गिवन बाय द मनी लैंडर वॉज दैट ही वुड राइट ऑफ द फार्मर्स डेट इफ ही कुड मैरी द फार्मर्स डॉटर। सेकेंड क्वेश्चन, what would have happened if the girl had selected a black pebble in the pebble game? जे पेबल गेम दे विच लड़की काला पेबल चुनती है तो की होना सी? तो उसनों उसकी पत्नी बनना पैना सी ते कर्जा तो माफ़ होना ही सी। If the girl had selected a black pebble, she would become the money lender's wife. वो मनी लैंडर की पत्नी बन जाएगी एंड हर फादर्स डेट वुड बी रिटन ऑफ। तो उसके पिता का कर्जा राइट ऑफ हो जाएगा, मतलब माफ़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वट ट्रिक डिड द मनी लैंडर कनिंगली प्ले टू विन द गेम? मनी लैंडर ने दुष्टता के नाल किहड़ी चलाकी की गेम नूं जितण लई? He picked up 2 black pebbles and put them into the bag. उसने दोनों ही काले पत्थर चुने ते बैग विच रखे। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द गर्ल इंटैलीजेंटली विन? लड़की किस तरह जितती है अपनी होशियारी दे नाल? हाँ जी, आंसर वही, विद द हेल्प ऑफ लैटरल थिंकिंग। लैटरल थिंकिंग का प्रयोग करके द गर्ल लैफ्ट अ ब्लैक पेबल इन द बैग। लड़की ने एक काला पत्थर बैग विच रहन दिता एंड चेंज द इम्पॉसिबल सिचुएशन इनटू एन एडवेंटेजियस वन। इंपॉसिबल होंदी है असंभव, एडवेंटेजियस होंदी है फायदे वाली। उसने असंभव स्थिति को अपने हक विच कर लिया सिर्फ लैटरल थिंकिंग नाल।
अगला क्वेश्चन, बट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लैटरल थिंकिंग आफ्टर रीडिंग द चैप्टर पढ़ के तुसी की सोचते हो लैटरल थिंकिंग बारे? ये तुहानूं पहला इंट्रो च ही दसता मैं। लैटरल थिंकिंग मीनस थिंकिंग डिफरेंटली, अलग सोचना, एंड बीइंग क्रिएटिव, नवा काम करना, कुछ नवे तरीके नाल करना। 6th क्वेश्चन है, बट वाज एडवर्ड डी बोनोज नोशन अबाउट लैटरल थिंकिंग? जिहड़े यूनीवर्सिटी के प्रोफैसर से एडवर्ड डी बोनो, उन्हां दी की नोशन सी, की विचार सी लैटरल थिंकिंग बारे? अकॉर्डिंग टू हिम इंटैलीजेंस इज़ अ पोटैंशियल दैट ऑल ऑफ अस हैव। वो कहते सी साडे सारियां कोल इंटैलीजेंस है। पोटैंशियल मतलब योग्यता, इंटैलीजेंस एक योग्यता है जो साडे सारियां कोल है। एंड लैटरल थिंकिंग इज़ अ स्किल टू यूज़ दैट पोटैंशियल वैल। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ ਉਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਲੈਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੈਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਡਵਰਡ ਡੀ ਬੋਨੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਮਿਲੀਅਨੇਅਰਸ ਟ੍ਰਿਕ ਇਨ ਬੋਰੋਇੰਗ ਦ ਲੋਨ? ਮਿਲੀਅਨੇਅਰ ਦੀ ਕੀ ਟ੍ਰਿਕ ਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ 'ਚ? हाँ जी, आप कहानी च देखिया सी। विद दिस ट्रिक ही वॉन्टेड टू पार्क हिज न्यू कार सेफली एट अ चीप प्राइस। इस ट्रिक दे नाल वो अपनी नवी कार नूं सस्ते मुल ते सस्ते रेट ते पार्क करना चाहता सी कि ज़्यादा पैसे ना खर्च करने पैन ते सेफ भी रह जाए कार। हुण बैंक के गैराज च खड़ी कार नूं कोई खराब भी नहीं सी कर सकता। ये मिलीनियर दी ट्रिक सी ते इस विचों सफल भी होया। ਇਹ ਸੀ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਥੀਮ ਆਫ ਦ ਚੈਪਟਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ ਅ ਨੋਟ ਔਨ ਦ ਥੀਮ ਆਫ ਦ ਚੈਪਟਰ ਲੈਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਥੀਮ। ਕੀ ਹੈ ਥੀਮ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਦੇਸ਼। ਇਸ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਮਗਰ ਇਸ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ? वैसे तो सानू सारे प्रश्नों तो साफ हो गया कि लैटरल थिंकिंग की वैल्यू है, फिर इसनों लिखना किवें भी आप समझते हैं। दिस चैप्टर टीचर्स अस द वैल्यू ऑफ लैटरल थिंकिंग। ये चैप्टर सानू लैटरल थिंक की वैल्यू महत्ता बारे दसता है। लैटरल थिंकिंग का मीनस की? इट मीनस डूइंग अ वर्क इन अ डिफरेंट वे। लैटरल थिंकिंग का मीनस है, मीनिंग है कि किसी काम नूं अलग तरीके नाल करना। इट इज़ एन आर्ट, एक कला है, जिवें आप उपर छोटे प्रश्न देखे। प्रैपोगेटेड बाय एडवर्ड डी बोनो। इस आर्ट नूं किसने प्रैपोगेट किया? प्रैपोगेट हुंदा प्रचलित कराना, करना, प्रसारित करना, लोकां दे विच लैके जाना, एडवर्ड डी बोनो ने। इट इज़ यूजफुल इन वेरीअस फील्ड्स। वेरीअस हुंदा मैनी, सेवरल। ये बहुत सारे खेत्रां दे विच फायदेमंद है। Sometimes complex problems cannot be solved with traditional or logical thinking। कई बार जिंदगी दे विच कई गुंझलदार समस्यावां जिहड़ियां ने वो पुरानी तरह की थिंकिंग जां तर्कवादी थिंकिंग दे नाल सॉल्व नहीं हुंदियां, बट कैन बी सॉल्वड विद लैटरल थिंकिंग। पर लैटरल थिंकिंग दे नाल सॉल्व हो जांदियां ने। जिवें मैं तुहानूं दस्सिया कि जे लड़की लॉजिकली सोचदी तो जित नहीं सी सकदी, जे उन्हें नवे तरीके नाल सोचिया तां जित प्राप्त कीती। In this chapter, by using it, a girl saved her father and herself from a critical situation। इस चैप्टर दे विच लैटरल थिंकिंग की वरतों करके लड़की ने अपने आप नूं ते अपने पिता नूं मुश्किल स्थिति तो बचा लिया। And a millionaire Thomas successfully parked his car safe into bank's garage at a cheap price। ते दूजे स्थिति दे विच जो मिलीनियर थॉमस सीगा उसने अपनी कार नूं बैंक के गैराज दे विच सक्सैसफुली पार्क कर लिया, बिना किसी खास मेहनत ते मुश्किल तो, सिर्फ अपना दिमाग चलाया लैटरली। वी कैन यूज़ द लैटरल थिंकिंग टू सॉल्व आवर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। आप लैटरल थिंकिंग का प्रयोग अपनी जिंदगी दे विच आने वाली समस्यावां दे हल लई प्रयोग कर सकते हैं जां कुछ नवां करन लई प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह लैटरल थिंकिंग का चैप्टर सानू जिंदगी दे विच लैटरल थिंकिंग के प्रयोग बारे दसदा है कि किस तरह असीं इसका प्रयोग करके होर वधेरे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये सन कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनस। हाँ जी, आस है मैनूं तुहानूं समझ आ गए होणगे बेटा, तुसीं इंजॉय करोगे। तो फिर मिलांगे आपां तुहानूं अगले चैप्टर दे नाल। ठीक है बेटा, थैंक यू।